हरिओम। स्वागत है आप सभी का संस्कृतः अस्मि नामक चैनल पर। रुचिरा तृतीयो भागः का सुभाषितानि नामक पाठ हम लोग पढ़ रहे थे। इसके 4 श्लोक अब तक हम पढ़ चुके हैं और आज 5वां श्लोक देखेंगे। तो आइए इसका वाचन करते हैं। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्ब्यते, विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रासादसिंहवत् तस्या मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः, प्रासादसिंहवत् तस्या मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। तो कहा विहाय, विहाय मतलब होता है छोड़ करके। विहाय मतलब छोड़ करके। विहाय पौरुषम, पौरुषम विहाय, पौरुष को छोड़ करके, पुरुषार्थ को छोड़ करके, काम धंधा को छोड़ करके, यो जो लोग, यो माने होता है जो, जो दैवम एव अवलंबते, जो पुरुषार्थ को छोड़कर, जो काम धंधा को छोड़कर केवल भाग्य का अवलंबन करते हैं, केवल भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, वह कैसे व्यक्ति होते हैं? तो कहा प्रासाद सिंहवत। प्रासाद मतलब होता है महल और सिंहवत मतलब शेर के समान। तो जैसे महल का शेर होता है, जैसे आप लोग चिड़ियाघर में देखे होंगे, शेर जो रहता है कैसे दुबला पतला पौरुष विहीन रहता है। वही जंगली शेर को देखो, वो उसकी दहाड़, उसकी दौड़, उसका शरीर हष्ट पुष्ट होता है, उसकी बात ही अलग है। लेकिन जो प्रासाद सिंह होता है, जो महल का शेर होता है, पौरुष विहीन हो जाता है, पुरुषार्थ विहीन, दुबला पतला। तो उसी प्रासाद के शेर के समान, महल के शेर के समान हो जाता है कौन? पुरुषार्थ से विहीन व्यक्ति, जो काम धंधा करना छोड़ देता है, महल में पड़ा रहता है, वह प्रासाद के सिंह के समान हो जाता है। तस्य मूर्ध्नि, कहता है मूर्ध्नि मतलब होता है सिर पर। तो उसके सिर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं। कौन बैठते हैं? वायसा। वायसा मतलब होता है कौवे। तो कहा विहाय पौरुषम, जो पौरुष को छोड़ देता है, और दैवम एवं अवलंबते, केवल दैव का, केवल भाग्य का अवलंबन करता है, केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है, वह प्रासाद के सिंह के समान उसके मूर्धनि पर, उसके खोपड़ी पर, उसके सर पर, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। वायसा तिष्ठन्ति। कौवे बैठने का मतलब होता है कि जब आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे या कर्मण्यता आ जाएगी, पड़े रहेंगे, तो जैसे कोई जंगली शेर हो तो उसके सिर पर मजाल नहीं है कौवा बैठ जाए, डरेगा। लेकिन पुरुषार्थ विहीन अगर शेर है तो उसके सिर पर कौवा भी बैठ जाए तो उसका ईगो हर्ट नहीं होता, क्योंकि वो पौरुष से विहीन व्यक्ति हो चुका है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति काम धंधा नहीं करता है, खाली पड़ा रहता है महल पे, तो वह महल के शेर के समान हो जाता है, पुरुषार्थ से रहित, और फिर उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। तो अब उम्मीद है आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। एक बार फिर से वाचन करते हैं। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रासाद सिंहवत् तस्या मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। तो आज यहीं तक, फिर अगले श्लोक में, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम्।